एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज नंबर 1 अ कंसोनेंट एंड नंबर 2 अ वॉवल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए? द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 26। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 26। देन हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? 5। तो नंबर ऑफ कंसोनेंट्स कितने हो जाएंगे? 21। सो देयर आर 21 कंसोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स, करेक्ट। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 21, राइट। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 21/26। और सेकंड क्वेश्चन के लिए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल, इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 5, करेक्ट। AEIOU। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी विल बी 5/26। समझ में आ गया है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। So the next question is, what is the probability that a non-leap year has 53 Mondays? अब इस क्वेश्चन को केयरफुली समझना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है? A non-leap year has 365 days और 52 weeks, राइट। ये आपको पता है। नेक्स्ट, अगर 52 वीक्स है इसका मतलब एक नॉन लीप ईयर में 52 मंडेज फिक्स है, करेक्ट। 52 वीक्स है इसका मतलब एक नॉन लीप ईयर में 52 मंडेज रहना ये तो फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट वही दिया गया है। सो अ नॉन लीप ईयर हैज 52 मंडेज फॉर श्योर, करेक्ट। नेक्स्ट, आपको और क्या पता है? 52 वीक्स है और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 364 डेज, करेक्ट। अगर 52 वीक्स है तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 364 डेज। तो अभी कितने दिन बचे हैं? एक दिन बचा है, करेक्ट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 365। 52 वीक्स कंप्लीट होने के बाद कितने दिन खत्म हो गए हैं? 364 डेज खत्म हो गए हैं। अब क्या बचा है? सिर्फ एक दिन। अब वो एक दिन क्या हो सकता है? आइदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, राइट। जो बचा हुआ एक दिन है वो क्या हो सकता है? इट कैन बी आइदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास? 7, राइट। 7 डेज ऑफ अ वीक फॉर्म द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें से हमें क्या पूछा गया है? 53 मंडेज आने के चांसेस। 52 मंडेज तो ऑलरेडी 52 वीक्स में आ चुके हैं, राइट। अब जो आगे का एक दिन बचा है उसमें मंडे आने के चांसेस कितने हैं? 1, करेक्ट। सिर्फ एक चांस है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7 है जिसमें से मंडे कितने हैं? 1 है, करेक्ट। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज? लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? नॉन लीप ईयर। यहाँ पे क्या है? लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। सो अ लीप ईयर हैज 366 डेज और 52 वीक्स, करेक्ट। अब 52 वीक्स है इसका मतलब 52 संडेज आना तो फिक्स है, करेक्ट। 52 वीक्स है इसका मतलब 52 संडेज आना तो फिक्स ही है, करेक्ट। तो यहां पर वो पॉइंट नोट किया। सो लीप ईयर हैज 52 संडेज फॉर श्योर। उसके बाद एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। इसका मतलब 52 वीक्स में कितने दिन हो जाएंगे? 364 डेज, राइट। तो अभी कितने बचे हैं? 2 दिन बचे हैं। तो वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे या फिर संडे मंडे। तो यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर अगेन 7। कौन कौन से? मंडे ट्यूसडे ये पहला आउटकम, ट्यूसडे वेडनेसडे ये दूसरा आउटकम,
वेडनेसडे थर्सडे ये तीसरा आउटकम, थर्सडे फ्राइडे ये चौथा आउटकम, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद सैटरडे संडे, उसके बाद संडे मंडे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो मिल गए। हमें क्या चाहिए, वी नीड 53 संडेज, करेक्ट। 52 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं 52 वीक्स में, करेक्ट। तो अभी जो बचा हुआ एक संडे है, राइट। अब क्या चाहिए हमें, 53 संडेज चाहिए। तो बचा हुआ एक संडे कितनी बार आ सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो आउटकम्स में, या तो सैटरडे संडे में आएगा या फिर संडे मंडे में आएगा। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2, या तो सैटरडे संडे या फिर संडे मंडे, करेक्ट। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, a cartoon consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability that number 1 it is acceptable to Jimmy and number 2 इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्या बोला गया है, एक कार्टून में कितने शर्ट्स है, 100 शर्ट्स है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, 100, ठीक है। जिसमें से 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, राइट। उसके बाद जिमी कौन से शर्ट सिलेक्ट कर रहा है, ओनली विच आर गुड, राइट। जिमी एक्सेप्ट्स only the shirts which are good in condition. 88 shirts are good in condition, right. Therefore Jimmy कितने एक्सेप्ट कर सकता है, 88 शर्ट एक्सेप्ट कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 88/100 दैट इज 22/25। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता? अब सुजाता कौन कौन से शर्ट्स एक्सेप्ट करती है, शी रिजेक्ट्स ओनली विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। वो कौन से रिजेक्ट कर रही है, विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। इसका मतलब वो कौन से एक्सेप्ट कर रही है, विच आर गुड एंड विच हैव माइनर डिफेक्ट्स, राइट। इसका मतलब वो कौन कौन से शर्ट्स एक्सेप्ट कर रही है, शर्ट्स विच आर गुड इन कंडीशन एंड शर्ट्स विच हैव माइनर डिफेक्ट्स, करेक्ट। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 88 + 8 दैट इज 96, और 96 अगर फेवरेबल आउटकम्स है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 96/100 एंड दैट इज इक्वल टू 19/25। समझ में आ गया है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग्स इज 0.035। फाइंड द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एग्स यहाँ पर कितने हैं, 400, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बैड एग्स। और बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर दी गई है, कितनी है, 0.035। तो यहाँ पर बस क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। So probability of getting a bad egg is equal to number of bad eggs divided by total number of eggs. तो यहाँ पर अगर आप ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो you will get the number of bad eggs and number of bad eggs is equal to 40. बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बस क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, suppose you drop a die at random on a rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, केयरफुली देखना है। क्या बोला गया है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। आप क्या कर रहे हो, एक डाई थ्रो कर रहे हो रेक्टेंगुलर रीजन पे, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इन द सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन में लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा पूछा गया है। तो आपको बस क्या करना है, एरियाज कैलकुलेट करना है, राइट। तो लैंड कहाँ पर करना चाहिए, वो सर्कल के एरिया पर लैंड करना चाहिए। इसका मतलब हमारे लिए फेवरेबल एरिया कौन सा है, सर्कल का एरिया है,
करेक्ट। और टोटल एरिया कौन सा है, रेक्टेंगुलर का एरिया है। टोटल एरिया कौन सा है, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया है, ठीक है। तो अब केयरफुली देखना है मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, यहां पर हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ सर्कल इज 1 मीटर, तो यहां से रेडियस आ जाएगा 0.5 मीटर, करेक्ट। एंड इफ वी नो द रेडियस ऑफ अ सर्कल वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, जहां से हमें एरिया मिल गया है 11/14 मीटर स्क्वायर। उसके बाद वैसे ही कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो 3 into 2 एंड दैट इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, फेवरेबल एरिया कौन सा है हमारे लिए, सर्कल का एरिया, राइट। और टोटल एरिया कौन सा है, रेक्टेंगल का एरिया। सो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड दैट इज इक्वल टू 11/14 multiplied by 6 and that is equal to 11/84, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है यहां पर, 11/84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही क्वेश्चन है ये। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। हेलीकॉप्टर कहां पे क्रैश हो रहा है, इन द rectangular region. What is the probability that it is crashed inside the lake shown in figure? अब इस rectangular region में यहाँ पे आपको एक लेक दिख रही है, तो probability किसकी पूछी है, that the helicopter has crashed in this lake। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे rectangle का एरिया कैलकुलेट करना है, that will form the total area and favorable एरिया कौन सा है, लेक का एरिया, करेक्ट। टोटल एरिया कौन सा है, टोटल रेक्टेंगल का एरिया, और फेवरेबल एरिया मतलब जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है, कहां पर क्रैश होने वाला है, लेक में, तो उसका एरिया, दैट विल बी द फेवरेबल एरिया, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हो आप, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। So suppose length is 9 kilometer and breadth is 4.5. So 9 into 4.5 is 40.5 kilometer square, right? उसके बाद area of lake, आप लेक भी कैसे है, it is also rectangular in shape। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल की। तो लेंथ देखोगे तो लेंथ कितनी है, 9 minus 6 that is 3, एंड ये विड्थ देखोगे तो विड्थ कितनी है, 4.5 minus 2 that is 2.5. So area will be 3 multiplied by 2.5 and that is equal to 7.5 kilometer square, right? अब probability calculate करना है, probability will be area of lake divided by area of rectangle. So 7.5 divided by 40.5 and that is equal to 5/27. So the probability of helicopter crashing in a lake is 5/27. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।